दोस्तों, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर है। ऐसे में दूसरे ग्रहों पर एलियंस के होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। पर क्या आप एलियंस में भरोसा करते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शायद इस वीडियो के अंत तक आप एलियंस पर भरोसा करने लग जाएंगे। आज हम आपको 3 ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताने वाले हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस द्वारा अगवा कर लिया गया था। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो 3 घटनाएं। बर्नी और बेट्टी अपहरण की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक अमेरिकन कपल्स की जो ये दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस ने अगवा कर लिया था। ये घटना है 20 सितंबर 1961 की, जब बर्नी और बेट्टी अपने काम से थक चुके थे और उन दोनों ने हॉलिडे प्लान करने का सोचा। हॉलिडे के आखिरी दिन जब बेट्टी और बर्नी घर वापस लौट रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। ट्रिप के लास्ट डे रात के करीब 10 बजे जब बर्नी और बेट्टी घर वापस लौट रहे थे, तब अचानक से बर्नी को आसमान में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखता है जो कि काफी तेजी से मूव हो रहा था। बर्नी को अंदाजा हो चुका था कि ये कोई तारा नहीं बल्कि एक यूएफओ है। बर्नी जब बेट्टी को ये बात बताती है, तब बेट्टी को उस पर भरोसा नहीं होता है। दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी तेज रोशनी से वो ऑब्जेक्ट इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और उनकी गाड़ी से कुछ ही दूर पर जाकर उतर जाता है। बर्नी गाड़ी में से बंदूक निकालकर धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट की ओर जाने लगती है। दोस्तों, बर्नी के मुताबिक उसने एक बड़ा सा डिस्क टाइप ऑब्जेक्ट देखा था जिसको बर्नी ने यूएफओ बताया। उन्होंने बताया कि जब वो अपने कार की तरफ वापस भागने लगे, तब वो लोग बेहोश होकर गिर गए और जब 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुली तो उन्हें 2 घंटे के दौरान क्या हुआ कुछ याद नहीं था। उनका कहना था कि एलियंस ने उनको एक्सपेरिमेंट के लिए अगवा किया था और काम होने के बाद उतने वक्त की मेमोरी उनके दिमाग से मिटा दी गई थी। जब 1963 में ये कपल साइकाइट्रिस्ट के पास गए, तब साइकाइट्रिस्ट का कहना था कि ये कपल एंजाइटी से गुजर रहा है और ये सब बस एक काल्पनिक बातें हैं। और इसी को टेस्ट करने के लिए बर्नी का हिप्नोसिस टेस्ट करवाया गया, लेकिन टेस्ट से जो पता चला उसने साइकाइट्रिस्ट को भी चौंका दिया था। दोस्तों, सम्मोहित होने के बाद बर्नी ने बताया कि एलियंस ने उनको स्पेसशिप में ले जाकर उनके कई सारे टेस्ट किए और टेस्ट के लिए उनके बाल, नाखून और ब्लड का सैंपल भी लिया गया। और दोस्तों, बर्नी ने टेस्ट के दौरान एक स्टार का नक्शा बनाया, जिसे स्टडी करने के बाद पता चला कि ऐसा ही एक स्टार अपने पृथ्वी से करीब 40 लाइट ईयर दूर असलियत में मौजूद है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इन स्टार्स को खोजे जाने से पहले ही बर्नी ने इनका नक्शा हूबहू बना लिया था। फिशरमैन एलियन अबडक्शन। दोस्तों, ये घटना है मिसिसिपी में रहने वाले 2 मछुआरों की, जिनका नाम है केल्विन पार्कर और चार्ल्स हिक्सन। दोस्तों, 11 अक्टूबर 1973 को जब केल्विन और चार्ल्स मिसिसिपी के पास मौजूद पास्कागोला नाम की नदी में मछलियां पकड़ने गए, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, केल्विन ने बताया कि जब वो नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे, तब उन्हें नदी के बीचों बीच एक ब्राइट लाइट नजर आई। पहले तो उन्हें लगा कि ये पुलिस की गाड़ी की लाइट है जो उन्हें वहां से भगाने आई है, पर कुछ ही देर बाद वो ब्राइट लाइट का गोला आसमान से नदी की तरफ आने लगा, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। उन्होंने बताया कि ये लाइट का गोला करीब 80 फीट बड़ा था और इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वो ठीक से इस गोले से आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे। पार्कर ने बताया कि स्पेसशिप नीचे उतरते ही उसमें से 2 प्राणी निकले जिनके पैर नहीं थे और ये दिखने में काफी डरावने थे। दोस्तों, पार्कर का कहना था कि इनमें से एक एलियन ने अपने टेंटिकल से उसकी गर्दन पकड़ ली थी, जिसके बाद इन एलियंस ने उनके शरीर में कुछ इंजेक्ट किया, जिसके बाद वो दोनों अनकॉन्शियस हो गए। पार्कर का कहना था कि बेहोश करने के बाद एलियंस उन्हें अपने स्पेसशिप के अंदर टेस्ट करने के लिए ले गए और जब उन्हें होश आया तो वो नदी के किनारे पड़े थे। इस घटना के बाद दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और ऑफिसर को पूरी घटना बताते हैं, लेकिन कुछ भी सबूत न होने के कारण ऑफिसर ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और वो ऑफिसर ऑफिस से चले जाते हैं। लेकिन ऑफिसर इनकी कहानी का पर्दाफाश करने के लिए बाहर निकलने से पहले एक ऑडियो रिकॉर्डर लगा कर जाते हैं। जब ऑफिसर ऑडियो को बाद में सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर के जाने के बाद केल्विन चार्ल्स से कहता है कि उसे रोना आ रहा है और वो लोगों को भरोसा दिलाना चाहता है कि जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सच है। दोस्तों, इस घटना के बाद काफी लोग सामने आए जो ये दावा करते हैं कि 11 अक्टूबर 1973 के दिन उसी नदी के पास उन्होंने भी एक ब्राइट लाइट के गोले को देखा था। स्ट्राइबर अपहरण की कहानी।
दोस्तों ये घटना है मैसाचुसेट्स में मौजूद बर्कशायर नाम की जगह की, जब 1 सितंबर 1969 को इस शहर के कई सारे लोगों ने एक ही दिन पर यूएफओ देखने का दावा किया था। कई लोगों का कहना था कि 1 सितंबर के दिन काफी सारे लोगों ने आसमान में एक चमकता हुआ डिस्क शेप का ऑब्जेक्ट देखा था, जो अचानक से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जा रहा था। इस घटना को देखने वाले कई लोगों में से एक था थॉमस रीड। थॉमस रीड 9 साल का मैसाचुसेट्स में रहने वाला एक निवासी था। थॉमस ने बताया कि घटना के दिन वो अपने बड़े भाई, मम्मी और दादी के साथ कार से जा रहा था। तभी उनको जंगल में से एक ब्राइट लाइट निकलती हुई नजर आई, जो बड़ी तेजी से उनका पीछा कर रही थी। रीड ने बताया कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक यूएफओ था। रीड ने बताया कि ये सब बड़ी तेजी से हो रहा था। फिर अचानक से वो ऑब्जेक्ट रोड के दाईं ओर रुक गया। इसके बाद थॉमस और उसका परिवार जब होश में आए तब 2 घंटे बीत चुके थे और उन्हें इन 2 घंटों के दौरान क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। पर हैरानी की बात ये थी कि रीड की मम्मी और दादी की सीट चेंज हो चुकी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कार से उतरा ही नहीं तो आखिर भला इनकी सीट चेंज कैसे हुई। रीड का कहना था कि असल में उन्हें एलियंस द्वारा अगवा कर लिया गया था, पर इसका कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। इस घटना के कुछ साल बाद रीड की फैमिली ने दावा किया था कि समय के साथ धीरे धीरे उनकी वो यादें वापस आने लगी हैं और उन्होंने बताया कि उस रात उन्हें एलियंस द्वारा अगवा करने के बाद उन्हें एक बड़े से हॉल में ले जाया गया था। रीड ने बताया कि ये हॉल सर्कुलर शेप का था और ये हॉल करीब फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, जो कि इस दुनिया का बिल्कुल नहीं लग रहा था। और इस हॉल में उनके अलावा और भी कई सारे लोगों को टेस्ट के लिए लाया गया था। दोस्तों रीड के इस बयान के बाद काफी सारे लोगों ने दावा किया कि उन्हें भी 1 सितंबर की रात एलियंस द्वारा अगवा कर लिया गया था। दोस्तों इस घटना के बाद मैसाचुसेट्स के स्कूलों में बच्चे एक ही तरह के यूएफओ की ड्राइंग बनाने लगे और बताया कि उन्होंने उस रात इसी तरह के ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा था। करीब 20 से 30 स्केचेस आज भी मैसाचुसेट्स के रोजवेल म्यूजियम में लगाए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि उस रात काफी सारे लोगों ने यूएफओ को देखा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी कहानी ज्यादा सच लगी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।